प्रलय हर किसी के मन में गहरी पीड़ा लाता है। भले ही हम में से बहुत से लोग उस समय के दौरान नहीं रहते थे जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया। तब वह मानवता के सबसे काले घंटों में से एक था जब हिंदू इन आक्रमणकारियों की क्रूरता का शिकार हुए। चौंकने वाला है ना, मैं हिंदू धर्म की बात करती हूँ। यकीनन हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है जिसे आमतौर पर सनातन धर्म या सनातन जीवन शैली कहा जाता है। वैदिक आस्था भारतीय उपमहाद्वीप में वध, अभाव, अपमान और दर्द की लहर का सामना करने से पहले विकसित और समृद्ध हुई। भारतीय उपमहाद्वीप पर मुस्लिम विजय की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम और उसकी अरबी सेना द्वारा 712 ईस्वी में सिंध पर विजय के साथ हुई। अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने सांस्कृतिक भारत के सिंध प्रदेश पर सन 711 ईस्वी में आक्रमण किया, परंतु इतिहास में वर्णित है कि इसके लगभग 50 वर्ष पूर्व से अरबों के सिंध पर आक्रमण होते रहे थे और सिंधी शासक उन्हें हर बार मारकर खदेड़ते थे। किंतु यह भी सच है कि आक्रमणकारी कभी शांत भी नहीं रहे। जिस काल में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर धावा बोला था, विनायक दामोदर सावरकर के शब्दों में उस समय सिंध पर वैदिक धर्माभिमानी ब्राह्मण राजकुल के प्रजावत्सल राजा दाहर राज करते थे। सिंध का बहुसंख्यक समाज वैदिक धर्मावलंबी था। दाहर से पूर्व के कई शासकों के अन्यायों से प्रजा के कुछ लोग पीड़ित थे और मन में द्वेष पाल रहे थे। किंतु जब से सिंध वैदिक हिंदू राजाओं के आधिपत्य में आया, तब से उस वैदिक राज में किसी को किसी प्रकार से सताया नहीं गया। सबको अपने धर्म के पालन में संपूर्ण स्वतंत्रता थी। मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही सिंध के समीपवर्ती देवल पर विजय प्राप्त की, वैसे ही पूर्व में कभी सिंधी शासकों द्वारा पीड़ित रहे कुछ लोगों ने आगे आकर उसका अभिनंदन किया। वे उसकी शक्ति से डर गए थे और उन्होंने सोचा कि कासिम यदि दाहर को पराजित कर देगा तो उनके पुराने दुर्दिन लौट आएंगे। राजा दाहर की अतिशय प्रजावत्सलता के बावजूद उनसे विश्वासघात करते हुए उन्होंने कासिम के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि दाहर के समान वैदिक धर्मीय शासक और उनके प्रजा से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा और उनका धर्म अलग है। हम शस्त्र धारण कर राज्यों के संघर्ष में हिस्सा नहीं लेते, सो हम दाहर की सशस्त्र सेना में शामिल होंगे ऐसी शंका मन में न रखें और आप हमें किसी प्रकार का कष्ट न दें। शरणागति के लिए की गई इस संपन्न सूचक विनती पर शातिर दिमाग कासिम ने कुटिल चाल चलते हुए उन्हें उस समय के लिए अभयदान दे दिया। इतिहासकारों ने लिखा है, आगे बढ़ती हुई कासिम की सेना को उस प्रदेश के दुर्गम मार्गों की जानकारी देने, सेना को जगह जगह पर रसद पहुंचाने और दाहर की सेना के सभी गूढ़ रहस्य बताने में कासिम के समक्ष शरणागत हुए समुदायों ने हर संभव सहायता की। अपने ही वीर राजा के साथ विश्वासघात किया। ब्राह्मणबाद नामक स्थान पर जब दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई, तब सिंध की शेष जनता ने डटकर मुकाबला किया। उस युद्ध में अरब सैनिकों के पास बड़ी गुलेल या दूर मारक यंत्र मंजनीक था। दाहर की सेना में कुछ समय पूर्व शरण में आए भाड़े के अरब सैनिक भी थे, जिन्होंने वक्त पड़ने पर धोखा दे दिया। उन्होंने इसे धर्म युद्ध करार देकर यह कहते हुए पाला बदल लिया कि हम काफिर की ओर से जंग नहीं लड़ेंगे और दाहर की सेना पर ही हमला बोल दिया। फिर भी दाहर टक्कर लेते रहे। एक संदर्भ और आता है कि अरब सैनिकों ने महिला वेश में दाहर की सहायता के लिए पुकार मुख्य सेना से अलग कर दिया और हाथी पर उसके हौदे से आग लगा दी। तपिश में परेशान हाथी पानी की ओर भागा और एक जलकुंड में बैठ गया। इस प्रकार 20 जून 712 ईस्वी को दाहर को घेरकर मारे जाने की खबर से भगदड़ मच गई और अरब सेना नगर में घुस पड़ी। सम्रांगण में राजा धराशायी हुए और अरब सैनिकों की विजय हुई। ऐसा समाचार आते ही कासिम से गुप्त समझौता कर चुके लोग बड़े बड़े घंटे बजाते हुए आक्रांता के उत्कर्ष के लिए सामूहिक प्रार्थनाएं करने लगे।
अंतिम युद्ध जीतते ही अरब तूफान की तरह सिंध में घुसे। उन्होंने नृशंसतापूर्वक वैदिकों की हत्या की, लेकिन कासिम से हाथ मिला चुके लोग भी उसके सैनिकों की तलवारों का शिकार हुए। विश्वासघात का अंत विश्वासघात से हुआ, मगर उसका घाव हजारों सालों तक रीसता रहा। देश का प्रवेश द्वार टूट चुका था और भारत भूमि पर आक्रांताओं के पांव पड़ चुके थे। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि आक्रांताओं ने भारत के इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर लिखवाना शुरू कर दिया और चारण मानसिकता उनका महिमा मंडन करती रही। आज कासिम और दाहर संबंधी जो भी तथ्य इतिहास में पढ़ाए जा रहे हैं, वे सब ऐसी ही कृति चचनामा पर आधारित हैं जिसमें अनेक अविश्वसनीय कथन हैं और जिन पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गहन शोध की आवश्यकता है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के आगमन के साथ भारत की मुख्य भूमि में इस्लामी आक्रमणकारियों का आगमन शुरू हुआ। गंगा के मैदानी इलाकों में महमूद गजनी के अभियानों को अक्सर उसके द्वारा किए गए मंदिरों की लूट और विनाश के लिए याद किया जाता है। महमूद के दरबारी अल-उतबी ने महमूद के अभियानों को इस्लाम के प्रचार के लिए जिहाद के रूप में देखा। मथुरा पर उसके अभियान के बारे में बोलते हुए, जिसमें उसने लगभग 30 लाख रुपए की लूट और लगभग 5000 से अधिक दास प्राप्त किए, यह लिखा है, आदेश दिया गया कि सभी मंदिरों को नेपथला और आग से जलाकर जमीन से समतल कर दिया जाए। शहर को 20 दिनों तक लूटने के लिए छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि लूट के बीच शुद्ध सोने की 5 बड़ी मूर्तियां थीं, जिनमें माणिक की आंखें और अन्य कीमती पत्थरों के अलंकरण थे। साथ ही साथ बड़ी संख्या में छोटी चांदी की मूर्तियां थीं, जो टूटने पर 100 से अधिक ऊंटों के लिए भार का निर्माण करती थीं। गजनी के महमूद ने 1026 ईस्वी में दूसरे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया और मंदिर के प्रसिद्ध शिवलिंग को नष्ट कर दिया। अल-बरूनी, एक इतिहासकार जो महमूद गजनी के साथ गया था, उसने उत्तर पश्चिमी भारत में विजयों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। महमूद ने देश की समृद्धि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और वहां अद्भुत कारनामे किए, जिससे हिंदू चारों दिशाओं में बिखरे धूल के परमाणुओं की तरह हो गए और लोगों के मुंह में पुरानी कहानी की तरह हो गए। वह आगे कहता है कि बिखरे हुए हिंदुओं की सभ्यता का पतन हुआ और वह उत्तर पश्चिम से पीछे हट गया। यही कारण है कि हिंदू विज्ञान देश के उन हिस्सों से बहुत दूर चले गए हैं जिन पर हमने विजय प्राप्त की है, और उन जगहों पर भाग गए हैं जहां हमारा हाथ अभी तक नहीं पहुंच सकता है, कश्मीर, बनारस और अन्य जगहों पर। मोहम्मद गोरी के बाद के छापे भी कम क्रूर नहीं थे। कहा जाता है कि 1193 में तराइन की दूसरी लड़ाई की हार के बाद पृथ्वीराज चौहान के किला राय पिथौरा के भीतर 27 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। गौरी ने कुतुब-उद-दीन ऐबक के साथ मिलकर कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। इन मंदिरों के अवशेषों का उपयोग अभी भी मस्जिद के खंभों में इन मंदिरों के अवशेषों को देखा जा सकता है, जिनमें देवी देवताओं और अन्य खगोलीय प्राणियों की विकृत आकृतियां और मूर्तियां हैं। सन 1193 में ही तीसरी बार नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्रादित्य के खिताब को अपनाया था। यह विश्वविद्यालय पटना, वर्तमान बिहार राज्य से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास स्थित है। हम आपको बता दें कि विश्व का यह प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेन सांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस
विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री वेनसांग ने यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ली थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे और कब हुआ? अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन 606 से 648 ईस्वी ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा था और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उभर सका है। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश में ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी। तबाकत ए नासिरी के आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कैसे हुआ था, आइए अध्ययन करते हैं। तबाकत ए नासिरी फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित की गई पुस्तक है। इसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। मिन्हाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। उस समय मिन्हाज दिल्ली का मुख्य काजी था। इस पुस्तक में मिन्हाजुद्दीन सिराज ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया है कि खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को जलाकर मार दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। नालंदा की लाइब्रेरी में उसने आग लगवा दी, सारी पांडुलिपियों को जला दिया और कई महीनों तक आग जलती रही। हिंदुओं का उत्पीड़न ऐबक के बाद भी दिल्ली सल्तनत के अधीन जारी रहा। कहा जाता है कि मामलुक राजा बलबन इतना हिंसक था कि दिल्ली के चारों ओर खून की नदियां बहने लगी। हर कस्बे में क्षत विक्षत लाशें इकट्ठी हो गईं और पूरे क्षेत्र से असहनीय दुर्गंध आने लगी। खिलजी भी कम नहीं थे। मुस्लिम सेना ने दिल्ली छोड़ दिया। 13 नवंबर 1910 में उन नदियों, पहाड़ियों और कई गहराइयों को पार करने के बाद हाथी भेजे गए ताकि मावर के निवासियों को पता चल सके कि पुनरुत्थान का दिन उनके बीच आ गया था।
और सभी जले हुए हिंदुओं को तलवार से उनके भाइयों के पास नरक में भेज दिया जाएगा, ताकि आग उनकी पूजा की अनुचित वस्तु उन्हें उचित दंड दे सके। समुद्र जैसी दिखने वाली सेना तूफान की तरह तेजी से गुरगानव की ओर बढ़ी। हर जगह जो लोग नष्ट किए गए थे वे जीहून की धारा में ढोए गए ट्रंक की तरह थे, या एक बवंडर में ऊपर और नीचे फेंके गए भूसे की तरह थे। जब यह अभी भी हिंदुओं की भावना को वश में नहीं कर पाया और पंजाब से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं द्वारा दंगे और विद्रोह भड़क उठे। इन दंगों को सामूहिक फांसी के साथ कुचल दिया गया, जहां 8 साल की उम्र से ऊपर के सभी पुरुषों को जब्त कर लिया गया और उन्हें मार डाला गया। अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान ने प्रभावित क्षेत्र के सभी बच्चों और महिलाओं को पकड़कर जेल में डालकर विद्रोहियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। एक अन्य अधिनियम में उन्होंने संदिग्धों की पत्नियों को गिरफ्तार किया और उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया। यह केवल मुस्लिम सेनाएं नहीं थी जिन्होंने हमलावरों के रूप में काम किया, यहाँ तक कि अदालत के अधिकारियों, मुफ्तियों और काजियों ने भी धार्मिक आधार पर हिंदू जनता की हिंसा और अपमान की सिफारिश की। बयाना के काजी मगीसुद्दीन ने अलाउद्दीन को निम्नलिखित तरीके से सलाह दी: हिंदुओं को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में अधीनता में, अपमान में, क्योंकि वे पैगंबर के सबसे कट्टर दुश्मन हैं और क्योंकि पैगंबर ने उन्हें हमें मारने, उन्हें लूटने और उन्हें बंदी बनाने की आज्ञा दी है। कह रहे हैं उन्हें इस्लाम में बदल दो या उन्हें मार डालो, उन्हें गुलाम बनाओ और उनकी संपत्ति को लूटो। दक्षिण भारत से लूट इतनी बड़ी थी कि उस युग के इतिहासकारों का कहना है कि इसे दिल्ली ले जाने के लिए 1000 ऊँटों को तैनात करना पड़ा था। वारंगल की लूट में कोहिनूर हीरा था, जो आज महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज पर विराजमान है। 1311 में मलिक काफूर ने प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर के ब्राह्मण पुजारियों का नरसंहार किया, जिन्होंने 3 दिनों तक आक्रमणों का विरोध किया था। फिर काफूर ने भंडारगृह के साथ साथ मंदिर के खजाने को लूट लिया और कई धार्मिक प्रतीकों और मूर्तियों को अपवित्र और नष्ट कर दिया। उलूग खान ने बाद में 1323 में श्रीरंगम पर आक्रमण किया और क्रूरता के एक कुख्यात कृत्य में 12,000 निहत्थे तपस्वियों को मार डाला। इसके बाद तुगलक आए। हम तीसरे तुगलक राजा फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के दौरान लिखे गए तारीखे फिरोज शाह में प्रलेखित तुगलक वंश के शासन के तहत हिंदुओं के व्यवस्थित उत्पीड़न को पाते हैं। हिंदुओं को पकड़ना और उन्हें गुलाम बनाना आम बात थी। वास्तव में जब फिरोज शाह की मृत्यु हुई, उसकी सेवा में दासों को सामूहिक रूप से मार दिया गया और ढेर में ढेर कर दिया गया। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी तारीखे फिरोज शाही में उल्लेख किया है कि हिंदुओं और विशेष रूप से हिंदू ब्राह्मण पुजारियों, जिन्होंने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया गया था, उनको एक भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा। आदेश दिया गया कि ब्राह्मण को सुल्तान की उपस्थिति में लाया जाए। ब्राह्मण को सच्चा विश्वास घोषित किया गया और उसे सही मार्ग बताया गया, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण के हाथ और पैर बांध दिए गए और उसमें ब्रशवुड का ढेर डाल दिया गया। पटिया को ऊपर फेंका गया और ढेर को रोशन किया गया। ब्राह्मण की पत्तियां 2 जगहों पर, उसके सिर पर और उसके पैरों पर जलाई गई। आग पहले उसके पैरों तक पहुंची और उसने चिल्लाया, लेकिन आग जल्दी से निकल गई और उसके सर को ढक लिया और उसे खा लिया। सुल्तान के कानून और सत्यनिष्ठा का कड़ाई से पालन देखें। तिमूर या तैमूर, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में प्रसिद्ध कहा जाता है, उसने जल्द ही दिल्ली पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण के व्यवस्थित वध और बड़े पैमाने पर विभिन्न अन्य अत्याचारों को चिन्हित किया गया था, जो मुख्य रूप से हिंदुओं पर लगाए गए थे या फिर जो गुलाम थे, या उनका नरसंहार किया गया था। जाहिर है उसने दिल्ली सल्तनत को हिंदुओं पर बहुत नरम होने के लिए दंडित किया और भारतीय मुसलमानों का भी नरसंहार किया। शरफुद्दीन यज़दी ने जफरनामा में आक्रमण का वर्णन इस प्रकार किया है: तैमूर के सैनिक लूट और विनाश के लिए और अधिक उत्सुक हो गए। उस शुक्रवार की रात शहर में लगभग 15,000 आदमी थे, जो सुबह से शाम तक घरों को लूटने और जलाने में लगे हुए थे। कई जगह अपवित्र काफिरों ने प्रतिरोध किया। उस रविवार महीने की 17 तारीख को पूरी जगह को लूट लिया गया और जहांपनाह और सिरी में कई जगहें नष्ट कर दी गईं। 18 तारीख को भी ऐसी ही लूट चलती रही। प्रत्येक सैनिक ने 20 से अधिक व्यक्तियों को दास के रूप में प्राप्त किया और कुछ ने 50 या 100 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दास के रूप में शहर से बाहर लाया। अन्य लूट बहुत बड़ी थी। सभी प्रकार के रत्न और जवाहरात, मणिक, हीरे, सभी प्रकार के सामान और कपड़े, सोने और चांदी के फूलदान और बर्तन। 19 महीने की पुरानी दिल्ली के बारे में सोचा गया था। कई काफिर हिंदुओं के लिए वहां से भाग गए थे। अमीर शाह मलिक और सुल्तान अली तवाची
500 भरोसेमंद लोगों के साथ उनके खिलाफ आगे बढ़े और तलवार से उन पर गिरकर उन्हें नरक में भेज दिया। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली को एक राजनीतिक शून्य और अनिश्चितता के दौर का सामना करना पड़ा। उत्तर में कश्मीर में इस्लामी धर्मशास्त्री मोहम्मद हमदानी द्वारा प्रोत्साहित शाह मीरी वंश के सिकंदर बुतशिकन ने जल्द ही बट शिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि प्राप्त कर ली, क्योंकि प्राचीन हिंदू और बौद्ध मंदिरों को नष्ट कर दिया, उनके परिसर को अपवित्र कर दिया, मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया, हिंदुओं को क्षतिग्रस्त कर दिया और बौद्ध पुस्तकों और धार्मिक धर्मों के अनुयायियों से प्रार्थना, प्रदर्शन कला और उनके धार्मिक त्योहारों के अवलोकन पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली में सत्ता में आए सैयद और लोदी ने हिंदुओं के उत्पीड़न को जारी रखा। बहलोल खान लोदी और सिकंदर लोदी के शासनकाल में सल्तनत ने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में हिंदुओं को उनके धर्म के लिए जलाने और उनकी हत्या करते देखा। उत्तर प्रदेश में लोदी वंश के समय के एक इतिहासकार ने राज्य प्रायोजित धार्मिक हिंसा का वर्णन इस प्रकार किया है। लोदी एक हिंदू से इतना ईर्ष्यालु था कि उसने काफिरों के विभिन्न पूजा स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने मूर्ति पूजा की खान चित्र, मथुरा के मंदिरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उनकी पत्थर की मूर्तियां कसाईयों को मांस के बाट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी और मथुरा में सभी हिंदुओं को अपने सिर और दाढ़ी मुंडवाने और वशीकरण करने की सख्त मनाही थी। उसने वहां काफिरों के मूर्ति पूजा संस्कारों को रोक दिया। हर शहर इस प्रकार इस्लाम के रीति रिवाजों के अनुरूप था और यही उत्पीड़न मुगलों के दौर में भी जारी रहा। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ में ही औरंगजेब ने अपने दक्कन अभियान के दौरान 240 मंदिरों को नष्ट कर दिया और कई मंदिरों को भी गिरा दिया। हिंदू व्यापारियों को उनके मुस्लिम समकक्षों की तुलना में दोगुनी सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया था। औरंगजेब के 5 दशक लंबे शासन को घृणा, लूट और बर्बरता का काल माना जाता है। बाद में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। प्लासी की लड़ाई के बाद वह नष्ट हो गया और सत्ता का प्रतीक मात्र बन गया। आगे दक्षिण में टीपू क्रूरता और जिहाद का दूत था। टीपू को मैसूर राज्य में अपने पिता हैदर अली से विरासत में मिला था। केरल के कूर्ग और मालाबार में हजारों और लाखों हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। मंदिरों को तोड़ा गया और मूर्तियों को तोड़ा गया। टीपू का एजेंडा इस्लाम का प्रचार और धन लूटना था। प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डेमरिम्पल ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने मुगलों के माध्यम से पूरी दिल्ली सल्तनत में चलने वाली हिंदू मुस्लिम एकता की गुलाबी रंग की दृष्टि प्रस्तुत की। इस्लामिक शासकों के धार्मिक उद्देश्यों को आमतौर पर राजनीति के रूप में सफेद कर दिया गया था। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि इस्लाम में राजनीति और धर्म एक समान है। मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई मध्यकालीन पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन से पता चलता है कि शैक्षणिक और राजनीतिक कारणों से हिंदुओं पर उनके उत्पीड़न को छोड़ दिया गया है। यह तो हिमशैल का एक सिरा मात्र है। यदि हम इस्लामी शासकों की कट्टरता के बारे में विस्तार से देखें तो उस पर कई पुस्तकें तैयार की जा सकती हैं। उन 800 साल के अंधेरे के लिए ओवैसी का प्यार MIM के राजनीतिक भाग्य से बहुत जुड़ा हुआ है। हिंदू सभ्यता की गहराई को सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि 9 सदियों का अत्याचार न तो हिंदू धर्म को नष्ट कर सका और न ही हिंदुस्तान को। इस महान राष्ट्र के विघटन के लिए नव इस्लामवादी कितना भी समय और ऊर्जा खर्च करें, हिंदू संस्कृति की श्रेष्ठता हिंदुस्तान को कभी भी ढहने नहीं देगी।